पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। ते नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। इंशाअल्लाह इस वक्त हम और आप जिस अजीम खतीब का इंतज़ार कर रहे थे, उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, नायब नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, उनके खिताब को सुने। जितना वक्त ज़्यादा उनको मिलेगा उतना हम सब इस्तेफादा कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह। आप सब बैठ के हज़रत के खिताब को समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। हाज़रीन किराम, रात के इस आखिरी पहर में या तो आपका घर दूर है या आप मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं। बहरहाल हमारे जितने भाई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कुरान की अज़मत का लिहाज करते हुए रात के इस पहर में बैठे हैं, मैं उनके लिए अल्लाह से भीख मांगता हूँ कि अल्लाह उनको इस अमल का बेहतरीन बदला अता फरमाए। लेकिन मेरे भाई, रात के चाहे 3 बजे या 2 बजे और हम कितनी ही मोहब्बत के साथ जलसे में बैठें और कितनी ही तवज्जो से बातों को सुने, अगर सुनने वाले के दिल में अमल का पक्का इरादा नहीं है तो जलसे के सुनने का कोई हासिल भी नहीं है। तो क्या ये मजमा जो इस रात के आखिर पहर में बैठा है, क्या अल्लाह के नाम पर ये नीयत कर सकता है कि जो मेरे कान सुन रहे हैं इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल करूंगा? हाथ उठाते तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती। माशा अल्लाह। तो ये अमल कब से होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोचा कि अगला जुम्मा से। हाँ, मुसलमान के यहाँ मामला जुम्मा जुमेरात का भी फंसा रहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप हजरात इसी अभी से इरादा किए हैं। कितने मुसलमान तो ये कह के भी तसल्ली देते हैं कि मुफ्ती साहब आपकी तरह कितना मौलाना को हाथ उठा के समझा के भेज दिया है, और आप भी बोले तो लाज लिहाज में हाथ उठा दिया है, लेकिन अंदर जो बात है अमल उसी पर होगा। और ये सोचते हैं कि पहचानते भी नहीं हम कि कल हिसाब किताब हम लेंगे। लेकिन मेरे भाई, आप सब ने हाथ अल्लाह की तरफ उठाया है। मेरा यकीन है कि हम पहचाने न पहचाने, अल्लाह आपको पहचान रहा है। हमारे साथ कोई मामला बिगड़ेगा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह खुदा न करे हमसे रूठ गया, दुनिया भी बिगड़ेगी, आखिरत भी बिगड़ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि अमल ही की ताकत से इंसान के अंदर बदलाव आता है, बगैर अमल के बदलाव नहीं आता। आज जिस हालात में हम लोग जी रहे हैं, लोगों वो हालात अजीब व गरीब हैं। एक तरफ हालात मायूस कुन हैं तो दूसरी तरफ हालात उम्मीद अफजा हैं। ये जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, ये रात दिन वो रचना रच रही है जिससे आपको तड़पाया जाए, आपको परेशान किया जाए।
हमारा तो ईमान है कि शैतान जान नहीं मारता, लेकिन हैरान जरूर करता है। इस बेईमान को इसी में मजा आता कि इनके खिलाफ कानून बनाओ, इनके खिलाफ हालात के रुख को बिगाड़ो, मीडिया के जरिए से गलत प्रोपगंडा करके इसकी पेशानी और इसकी टोपी को बदनाम करो। इसमें उसको मजा भी आता है और थोड़ा उसकी सियासत का पौवा मजबूत भी होता है। इसलिए रात दिन ये तमाशा खेला जा रहा है। आज जो हालात इस मुल्क में खड़े किए गए, याद रखो 3 बड़े चैलेंज हैं। एक तो औकाफ के ताल्लुक से जो कानून साजी की तरफ हुकूमत बढ़ी है, एक खतरे का अल्टीमेटम है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म किसी कीमत पर काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। दूसरा मामला इसके तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो कानून ये बनाना चाहती, आज उत्तराखंड में बाकायदा उसने उसको लागू कर दिया है। और हमारे जो 17 मसाइल हैं जो मुस्लिम पर्सनल्ला कहलाते हैं, आज उसकी रूह को और जिस्म को इसने इस तरह छल्ली कर दिया कि गोया उसका सही वजूद बाकी नहीं रहा है। आप बताओ कि क्या मुसलमान अग्नि का फेरा लेकर निकाह करे और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को छोड़ दे? ये काबिल कबूल कभी नहीं हो सकता है। आज क्या मुसलमान शौहर की बीवी को तलाक कोर्ट का जज दे और शौहर तमाशाई बने? बोलो ये कहाँ का कानून इसकी इजाजत देता है? आज आपके घर की बेटी को अगर तलाक मिलती है तो इस्लामी कानून के एतबार से उसकी इद्दत गुजरती है। इसने इद्दत के कानून को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज आप जायदाद का बंटवारा करते हैं, उस जायदाद के बंटवारे में अल्लाह का कानून है कि बेटा को 1 रुपया, बेटी को 8 आना मिलेगा। इसने इस कानून को भी तोड़कर खत्म किया। हिंदू कोड बिल के हिसाब से कानून लाया कि लड़का को भी 1 रुपया, लड़की को भी 1 ही रुपये मिलेगा। बोलो अगर ये सारे कानून हमारे हाथ से छीने जाते, खुदा की कसम हमारा रिश्ता अल्लाह की आखिरी शरीयत से कट जाएगा। क्या आज की तारीख में अगर ये तूफान उठाया जाता तो एक सच्चे मोमिन के लिए इन तमाम शरीयत के कानून के हाथ से जाने देना बिलाशुबह किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। आज तीसरा हमला मदरसे के वजूद पर है। आज हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि ये जो मदरसे चल रहे हैं, जहां संविधान की इजाजत के मुताबिक हम अपने बच्चों को दीन और धर्म की तालीम देते, आज 700 मदरसों को आसाम में स्कूल में तब्दील कर दिया गया। आज 400 से ज्यादा मदरसे के ऊपर खतरात की घंटी यूपी में लटक रही है। और सूरत हाल ये है कि रात दिन इस पावर हाउस को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। क्या आप बोलो मदरसे का वजूद मिल्लत के लिए एक पावर हाउस की हैसियत रखता कि नहीं रखता? वही वो पावर हाउस है जहां से ईमान की रोशनी सप्लाई होती, जहां से इमाम मिलते हैं, मस्जिद के खतीब मिलते हैं, मुफ्ती और कादी मिलते हैं, जनाजा पढ़ाने वाला मिलता है, कुरान की तिलावत करने वाला मिलता है। क्या ये सोता सूख जाए? क्या ये पावर हाउस बंद हो जाए और मुसलमान इसको तमाशाई बनकर देखेगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इस कुव्वत के साथ इस मुल्क के लोगों को ऐलान करके कहना चाहते हैं कि सुनो, मुसलमान गुनहगार सही, लेकिन आज के हालात में भी इस बात का ऐलान करता है कि जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं, मुसलमान भी मदरसे और कुरान के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और अगर ये आपका अज़्म और हौसला है तो इंशाअल्लाह आने वाले हालात गवाही देंगे कि आपने अपने ईमान की ताकत से अपने कुरान और मजहब की आबरू को बचाने की कोशिश की। इदारों के वजूद के लिए आपने मजबूती के साथ जिद्दोजहद की। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। ये सारे हालात हमें अपना तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन जरा सा ऊपर झांक कर देखो तो अल्लाह ताला भी कुछ अपना करिश्मा दिखा रहा है। ये अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है
और आज दुनिया को यह तसव्वुर किया जा रहा था कि जमीन पर एक ऐसी ताकत है कि उसके मुल्क में किसी को आने के लिए बगैर उसकी इजाजत के वो कदम नहीं रख सकता। और दुनिया को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि इस जमीन का पत्ता भी उसके इशारे के बगैर गोया नहीं हिलता। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे मालदार इलाका, सबसे महफूज इलाका जो कैलिफोर्निया का है, जब अपनी कुदरत का तमाचा लगाया। मेरी हमदर्दी उनके साथ है जो लोग उसमें लिपटे गए, जिन लोगों की तबाहियां हुई, मैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं। लेकिन उस सुपर ताकत जो समझती थी कि इस जमीन पर हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, वो ये बात समझने पे मजबूर हुई कि आज की तारीख में ये दुनिया को मान लेना चाहिए कि कोई ताकत सुपर ताकत नहीं, सुपर ताकत सिर्फ अल्लाह की ताकत है। और वो जब चाहे मिनटों में हालात को रुख तब्दील कर सकता है और जब चाहे तूफान को रोक सकता और हालात के रुख को पलट सकता है। इन जालिमों ने एनआरसी का हल्ला शुरू किया था और एक तूफान खड़ा था। कहां से? कोरोना साहब तशरीफ लाए और फिर ये सांप जो बिल में गया, बोलो ये भी हालात के रुख को एक झटके में तब्दील करने का इशारा था कि नहीं था? याद रखिए, अल्लाह ताला के नाम पर मैं आपको पहली बात ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हालात जो भी अपना रुख दिखा रहे हैं, बिलाशुबह वो अपनी जगह एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि हालात के मुकाबले में इज्जत के साथ, आबरू के साथ जिए, तो आपको दो काम करना होगा। पहला काम कि अल्लाह और उसका रसूल हमें दावत देता है कि हालात कितने ही मुश्किल हो जाएं, मोमिन का ईमान छोटा नहीं होना चाहिए, हौसला पस्त नहीं होना चाहिए, हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, बल्कि हर कीमत पर इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत कितनी बड़ी हो जाए, अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। उसके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि वो अल्लाह जिसने दरिया के सीने को चीरकर फिरौन जैसे जालिम से मूसा को नजात दिया, जिसने नमरूद के आग को इब्राहिम के लिए फूल बनाया, जिसने यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा, जिसने मकड़ी के जाले से अपनी नबी की हिफाजत किया, वो अल्लाह मौजूद है और वो अल्लाह अपनी कुदरत और ताकत के साथ मौजूद है। अगर हमारा यकीन उस अल्लाह की जात, अल्लाह की ताकत पर है, तो इंशाअल्लाह कभी हमारे चेहरे पर मायूसी नहीं आ सकती, हमारी हिम्मत छोटी नहीं आ सकती। एक मर्द मोमिन एक दिन भी जीता है तो हौसले के साथ जीता है, एक दिन भी जीता है खुद एतमादी के साथ जीता है, एक दिन भी जीता है तो अपने रब की ताकत और कुव्वत पर भरोसा करके जीता है। याद रखो, किसी भी कौम की पहली नाकामी एहसास से कमतरी है, किसी भी कौम की पहली नाकामी मायूसी है। अल्लाह हमें मायूसी से डराता है, फरमाता है कि एक मर्द मोमिन कभी मायूस नहीं हो सकता, कभी हालात के रुख को देखकर वो बुज़दिल नहीं बन सकता है। याद रखो, ईमान और बुज़दिली एक सीने में जमा नहीं हो सकते। मेरा यकीन है कि जिंदगी और मौत का फैसला इंसान के कलम से नहीं, अल्लाह के कलम से होता है। अल्लाह फरमाता है, मेरी कुदरत को समझो, मेरी ताकत को जानो, मैं वो ताकत वाला हूं कि युखरजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरजुल मय्यत मिनल हय्य, कि मैं तो रोजाना तुम्हारे सामने जिंदा के पेट से मुर्दा को निकालता हूं और मुर्दा के पेट से जिंदा को निकाल कर बाहर करता हूं। आपके घर में मुर्गी है, हम खाने के लिए नहीं मांगते। आजकल तो विदेशी मुर्गी इतनी है कि देसी का कहां नौबत आती है। अरे मुर्गी है, अल्लाह फरमाते हैं रोजाना हम जिंदा मुर्गी के पेट से मुर्दा अंडा निकालते हैं और रोजाना मुर्दा अंडा के पेट से हम जिंदा चूजा बाहर करते। रब फरमाता है, जो कुदरत का करिश्मा रोज दिखाता कि जिंदा के पेट से वो मुर्दा को पैदा करता, मुर्दा के पेट से जिंदा को निकाल कर बाहर करता, बोलो वो अल्लाह
मुश्किल हालात के पेट से अच्छे हालात को पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसलिए कभी मायूस नहीं होना है, बुज़दिल नहीं होना है, हौसले को छोटा नहीं करना है। इस फैसले के साथ जियो कि एक दिन भी जिएंगे इंशाअल्लाह अल्लाहू अकबर की तकबीर के साथ जिएंगे, इंशाअल्लाह अपने ईमान की शनाख्त के साथ जिएंगे, कुरान की तिलावत के साथ जिएंगे, मस्जिद के मीनारों के साथ जिएंगे, मदरसे की दीवारों के साथ जिएंगे, मरेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह ये जज्बा होगा, ये हौसला होगा। ये गिदर भपकी से डरने की जरूरत नहीं, हौसला हारने की जरूरत नहीं। दूसरी बात जो आपसे समझानी है, आपका रब कहता है एक और काम करो। काम यह है, रब फरमाता वमन यत्तकिल्लाह। देखो हालात कितने मुश्किल हो जाए, तुम अगर मेरे डर की वजह से गुनाह के रास्ते को छोड़ दोगे, एक काम तुम करोगे, हम 2 इनाम तुमको देंगे। बंदे ने सवाल किया कि कौन सा इनाम? फरमाया कि तुम मेरे डर से गुनाह को छोड़ दो, मेरा वादा है कि किसी मुसीबत में तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे और कभी तुमको भूखा सोने नहीं देंगे। ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझको रोजी मिलेगी। बोलो ये कौन कहता है? नीतीश कुमार? अल्लाह कहता है, कुरान में कहता है। क्या कहता कि मेरे बंदो एक गारंटी तुम दो, मैं 2 गारंटी देता हूं। तुम तय करो कि हम गुनाह से अपने कदम को रोक लेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि 1000 जालिम जमीन पर पैदा हो, 1000 जुल्म के साए तुम्हारे सरों पे पड़े, कभी हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे और कभी तुमको हम भूखा सोने नहीं देंगे। ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से तुम सोच भी नहीं सकते थे। बंदा सोचता है ईमान तो कमजोर है कि गुनाह छोड़ेंगे, लज्जत को तर्क करेंगे, मिले कि न मिले। अल्लाह ने कहा कि 12वां पारा खोलो और हमारे एक नबी है हजरत यूसुफ, उनके वाक़े को पढ़ो। देखो ये यूसुफ भाइयों के जुल्म के शिकार हुए, अंधे कुएं में डाले गए, वहां से निकले तो मिस्र के बाजार में गुलाम बने और मिस्र के बादशाह ने खरीदा। ये नौजवान उसी के घर में पलकर जवान होता है, खूबसूरत जवान। दुनिया देखती है तो उस पर उंगली काटती है कि ये कैसा खूबसूरत जवान है। उस मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा की निगाह बिगड़ गई। आपको मालूम है कि उसने एक दिन मौका का फायदा उठाया, यूसुफ को कमरे में बुलाया, कई दरवाजे लॉक किए और कहा कि है तलक, ए यूसुफ आओ मेरे साथ गुनाह करो, मैं तुम्हारे लिए बन सवर के आई हूं, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे को लॉक किया। यूसुफ अगर तुम गुनाह करोगे कोई तुमको देख नहीं सकता, कोई तेरा हाथ पकड़ नहीं सकता, कोई तुमको टोक नहीं सकता। हजरत यूसुफ है, जुलेखा है, बिल्कुल कमरे में तन्हाई है। हजरत यूसुफ फरमाते हैं अगर मैं गुनाह करता, कोई मुझको देख नहीं रहा था, कोई हाथ मुझको पकड़ नहीं सकता था, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया, नजर ऊपर उठी, एहसास हुआ कि यूसुफ इस बंद कमरे में कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हजरत यूसुफ के दिल में यह ख्याल आया, दरवाजे में धक्का दिया, खुदा की मदद हुई, दरवाजे खुल गए। हजरत यूसुफ ने गुनाह से अपने दामन को बचाया। अल्लाह ने 2 इनाम दिया, नबूवत का ताज उनके सर पर रखा, जो गुलाम था मिस्र के खजाने की कुंजी उनकी कदमों में डाल दिया। लोगों वो अल्लाह मौजूद है। आज जो हालात बिगड़ रहे हैं आप सबको मालूम है, आमालुकुम उम्मालुकुम, उम्मत के जैसे हालात होंगे वैसे ही ऊपर के हालात बनेंगे। उम्मत अगर अपने आमाल को ठीक कर ले, खुदा की कसम अल्लाह गारंटी लेता है कि वो हालात को ठीक कर देगा। आज जितने मेरे भाई बैठे हैं, बोलो हमसे जिंदगी में चूक और गलतियां हुई हैं या नहीं हुई? और आज भी हम लोग उसमें डूबे हुए, समाज उसमें डूबा हुआ है। क्या अब दुनिया में कोई पैगंबर आएगा? अरे आएगा। कौन है जो इस डूबती नैया को पार लगाएगा? कौन है जो इस समाज में गुनाह में डूबों का हाथ पकड़ेगा?
आज मेरे पास एक कासमी मौलाना जो चंपारण के रहने वाले थे, वो आए, बिलक बिलक के रोने लगे। बोला कि मुफ्ती साहब मैं आपसे एक इजाजत लेने आया हूं। मैंने पूछा कि क्या इजाजत? कहा कि या तो आप मुझे इजाजत दो कि मैं फांसी में लटक के मर जाऊं, या इजाजत दो तो मैं अपनी जवान बेटी के गले पे छुरी चलाकर मौत के घाट उतार कर जमीन में दफन कर दूं। मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि 10 साल से मेरी बेटी जवान है, मैं रिश्ते की तलाश में मेरी जूतियां घिस गई, 20 से ज्यादा मेहमानी हो चुकी है, जो आता है 7 से 8 लाख का मुतालबा करता है, मैं 8,000 कमाने वाला मुलाजिम हूं। आप बताएं कि कहां से मैं इतने पैसे लाकर अपनी बेटी का हाथ पीला करूं? मुफ्ती साहब जब मैं घर जाता हूं, बेटी के रोने की आवाज मेरे कान में आती, मेरा जिगर काम नहीं करता, जी चाहता है जमीन फट जाती, मैं उसमें समा जाता और मुझे इस बेटी की सिसकियों का सुनना नसीब नहीं होता। लोगों, आज लाखों बाप वो है, हजारों माँ वो है जिनकी जवान बेटी बिस्तर पे रो रही है और कोई उसका आंसू पोंछने वाला नहीं। आज इस जालिम और लुटेरे समाज ने आज पाप की जो आग जलाई है और जहेज के नाम पर जो नाग समाज में छोड़ा है, इसने बेटियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। हैदराबाद में एक बच्ची की शादी हुई, 3 दिन के बाद बच्ची फांसी लटक के मर गई। माँ बाप को खबर हुई, जाकर बच्ची की लाश को उतारा, कफन देकर मिट्टी में दफन किया। लेकिन जब वह पलटकर बेटी के कमरे में आया, बेटी का सामान समेटने लगा, तो उसके तकिया के नीचे से कागज का एक टुकड़ा मिला जिसमें बेटी ने चिट्ठी लिखी थी। लिखा था कि अब्बा, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा, मुझे इतना जहेज के नाम पर ताना दिया गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, फांसी पे झूल गई। अब्बा मैं दुनिया से जा रही हूं, यह कागज का टुकड़ा छोड़कर जाती हूं, इसको पढ़ लीजिएगा, आप भी याद रखिएगा, हो सके तो बेटी वालों के कान तक पहुंचाइएगा कि मेरे बाद जब मेरी दूसरी बहन को रुखसत कीजिएगा तो दुनिया के सामान के साथ साथ में कफन का कपड़ा भी जरूर दीजिएगा, कफन का कपड़ा भी जरूर दीजिएगा। मालूम नहीं कब मेरी तरह उसको भी फांसी पर लटकना पड़े, कम से कम बाप का दिया हुआ कफन तो होगा जिसमें जिंदगी की आखिरी नींद सो सकेगी। अभी मैं 17 तारीख को झारखंड में था, चितरपुर में लोगों ने बताया कि एक गांव से 14 लड़कियां मुर्तद होकर ईमान का रास्ता छोड़कर दूसरे का हाथ पकड़ के भाग गई है। बोलो क्या सोचते हो तुम्हारा हज तुमको बचा लेगा? तुम्हारा रोजा तुमको बचा लेगा? तुम्हारा तहज्जुद तुमको बचा लेगा? तुम्हारा चिल्ला तुमको बचाएगा? एक बेटी की जिंदगी भी अगर अजीरन हुई, एक बेटी भी पंखे में लटकी, एक बेटी ने भी फांसी में लटक के जान दी, एक बेटी की इज्जत पर दाग लगा, खुदा की कसम हम सबको अल्लाह की अदालत में खड़ा होना होगा। और जब तक उस बेटी का हिसाब चुकती नहीं होगा, मेरा कदम अल्लाह की अदालत से हिल नहीं सकता। ये जहेज कैंसर से ज्यादा खतरनाक, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक तरीन बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है, जिसने आज समाज को वहां पहुंचा दिया जहां बेटियां इर्तिदाद की चौखट पर खड़ी दिखती है। लोगों, क्या मेरा ईमान सड़ गया? याद रखो, सारे दुनिया के मुफ्ती का फतवा है कि ये मुरव्वजा जहेज जो आज तुम बेटे वाले से मांग कर लेते हो, वैसे ही हराम है जैसे चोरी का माल हराम और डकैती का माल हराम है। अगर तुम चोरी का माल घर में नहीं रख सकते, किसी के घर में टाका नहीं डाल सकते, तो जो बाप आज बेटे के नाम पर बेटी वाले के घर में टाका डालता, याद रखो वो माले हराम है और कयामत के दिन उस बंदे को अल्लाह की अदालत में इसका हिसाब देना होगा। क्या इस आग को बुझाने की जरूरत है या नहीं है? क्या समाज से इस गुनाह को निकालने की जरूरत है कि नहीं? कितने दिन खाओगे बेटे के नाम पर लूटा हुआ पैसा? क्या ये बेटा जिसको अल्लाह अपाहज बना सकता था, मरीज बना सकता था, पोलियो ज़दा बना सकता था, आज खुदा ने खूबसूरत बेटा दिया, सेहतमंद बेटा दिया। अल्लाह ताला ने पैदा होने से पहले 9 महीने तक उस बेटे को माँ के पेट में खिलाया, पैदा होने से पहले उसके लिए दूध का इंतजाम किया। जो अल्लाह
9 महीने तुम्हारे बेटे को पेट में खिला सकता है, पैदा होने से पहले उसके लिए दूध का इंतजाम कर सकता, क्या वो अल्लाह जवानी में अगर उसकी मर्जी पे अमल करोगे इज्जत की रोटी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? आज बचा लीजिए समाज को। हम सरकार पे उंगली उठाते, लेकिन बोलो बिहार सरकार ने जहेज के प्रथा पे पाबंदी लगाई है कि नहीं लगाई है? आज हालात में हम सरकार को पकड़ते हैं, लेकिन जब सरकार मेरे साथ खड़ी है तो हमारी हिम्मत तो और मजबूत होनी चाहिए कि आज जो कानून सरकार ने पास किया, मेरे मदीने के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आज से 1450 साल पहले ये कानून पास कर दिया था कि एक मर्द मोमिन जिसके सीने में ईमान का नूर है, जब अपने बेटे की शादी करेगा बगैर मुतालबे के किसी शरीफ बाप की बेटी का हाथ अपने बेटे के हाथ में देगा, लेकिन चोर बनकर, डाकू बनकर, लुटेरा बनकर, फकीर बनकर, बेज़मीर बनकर वो किसी से मुंह का कटोरा खोलकर भीख नहीं मांगेगा। बोलो ये शान इस उम्मत और इस समाज का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपसे मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी यहाँ बैठे हो सब अल्लाह की मोहब्बत में हो। क्या हम लोग ये वादा कर सकते हैं कि सरकार मेरी शरीयत छीन रही है, अगर हमने शरीयत पर अमल करना छोड़ दिया तो शरीयत को कहां पनाह मिलेगी, कहां जाकर शरीयत की हिफाजत होगी? क्या इस मजमे में बैठने वाला हर भाई हाथ उठाकर ये अहद कर सकता कि न अपने लिए जहेज लेगा और न कभी अपने बेटे के लिए मुंह का कटोरा खोलकर भीख मांगेगा? बोलो हम लोग हाथ उठाकर ये वादा कर सकते हैं? अल्लाह ताला आपके हौसले को बुलंद फरमा दे, अल्लाह आपके जिगर को मजबूत कीजिए। लिखो जो भी जहेज के नाम पर लोगे 3 नस्ल के अंदर चक्रवर्ती सूद के हिसाब से उसकी चुकती कर देनी पड़ेगी। याद रखो लूट कर कोई अमीर नहीं होता। याद रखो जैसे मस्जिद के सामने भीख मांगने वाला फकीर, मंदिर के गेट पर मांगने वाला फकीर, वैसे मुंह का कटोरा खोलकर भीख मांगने वाला भी फकीर है। एक हाजी साहब के बेटे का रिश्ता लगा तो मैंने पूछा हाजी साहब से कि आपने कुछ मांग मुतालबा किया? तो हाजी साहब खफा हो गए, बोले लाहौल पढ़िए, हम इसी साल हज करके आए, मेरा बेटा देवबंद में पढ़ता, हम मांग मुतालबा करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि हमने जबान खोलकर कुछ नहीं मांगा। जब बेटी वाले से पूछा तो उसने कहा क्या बताएं मुफ्ती साहब, हाजी साहब तो ऐसा घुमा के मांगे हैं कि आप भी चकरा जाइएगा। मैंने कहा कि कैसी जलेबी हाजी साहब की, जरा देखे। बोले कि देखिए मजलिस में तो सिर्फ लाहौल पढ़ते थे कि लाहौल पढ़िए, हम तो हाजी हैं, लाहौल पढ़िए, मेरा बेटा नमाजी है, देवबंद में है। लेकिन जब खाना पीना हो गया, आज चलने लगे और हाजी साहब ने मुसाफा किया तो बोले कि समझी मांग मुतालबा तो 1 कौड़ी का नहीं है, बात बिल्कुल फाइनल है, लेकिन आप जा रहे हैं तो हम लास्ट में इतना ही कहेंगे कि जमाना जैसा गुजर रहा है उसका ख्याल रखिएगा। ये हाजी साहब की पकौड़ी पके की नहीं पकी? हाजी साहब किसको ये जलेबी दिखा रहे हैं? अल्लाह ताला के कोड़ा से डरिए, अल्लाह ताला की मार और अताब से डरिए। याद रखिए मक्का मदीना जाकर जमीर को साफ करके आए, उसको साफ रखिए, तिलक और जहेज की बदबू मत आने दीजिए, गुनाह के धब्बे मत बैठने दीजिए। अल्लाह जिगर दे तो समाज में इस कुव्वत के साथ खड़े होइए कि इंशाअल्लाह इस जुल्म से और जुर्म से हम अपने घर और अपने समाज को हर कीमत पर बचाने की मजबूत कोशिश करेंगे। समाज में किस गुनाह का चर्चा किया जाए? मैं मुंगेर की जामे मस्जिद में 11:30 बजे मेरे पास फोन आया, मुफ्ती साहब मसला बताइए। मैंने समझा कि जुमा का कोई मसला फंस गया तो वहां से पूछा जा रहा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। उसने कहा कि मुफ्ती साहब मेरा एक भतीजा है जो तकरीबन 2-2.5 साल से खाता पीता है। अरे बुझे भात रोटी खाता है कि दारू पीता है? 2-2.5 साल से नशा करता है। रात बेसी करके आ गया और अपनी बीवी से उलझ गया। मुफ्ती साहब रात मेरे भतीजे ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। उसकी बीवी की उम्र 32 साल है, उसकी गोद में 3 बच्चे हैं।
मुफ्ती साहब बताइए कि अब उस औरत को पलटाने का क्या रास्ता होगा। हम बोले कि हमको जुतियाने का रास्ता तो मालूम है, पलटाने का रास्ता मालूम नहीं। बेज़मीर मुर्दा मुसलमान, आज तुम्हारी ये औलाद जिस औलाद को तुमने ये कहा कि ये मेरा भतीजा है, 2.5 साल से नशे में डूबा रहा, कभी तुमने मसला नहीं पूछा। आज बताओ उस 32 साल की बेटी जिसने 10 साल अपनी इज्जत को इसकी चौखट पे कुर्बान किया, आज जिसने 3 बच्चे को जन्म दिया, पूछो उसके बाप से कि 20 साल तक उसने बेटी को कैसे पाला होगा, कितनी मशक्कत से उसकी शादी की होगी। बोलो कितनी कीमत है एक गिलास दारू की, कितनी कीमत है 2 कोरेक्स की शीशी की। आज अगर 100-200 रुपए की दारू की वजह से आज अगर 32 साल की बेटी की जिंदगी उजड़ती है, 3 बच्चे के सर से माँ का साया छिनता है, तो बोलो इस जमीन पर खुदा का अजाब उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। आज हालात ऐसे हैं कि सरकार नशा पे पाबंदी लगाती है और मुसलमान का बेटा 70% आज नशेड़ी बना हुआ है, 70% नशेड़ी बना हुआ। झांक कर देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और किस किस किस्म के नशे करता है कि देखकर शैतान को भी शर्म आती है। क्या नशा मुसलमान के लिए दुरुस्त है? याद रखो, जैसे सूअर का गोश्त हराम, जैसे सूअर का पेशाब हराम, जैसे सूअर का खून हराम, एक मर्द मोमिन के लिए नशा भी हराम है। और सुनो, बड़ा से बड़ा गुनाह करके मरोगे, सजा के बाद जन्नत तक पहुंच सकते हो। नशा करने वाला मरेगा, कभी अल्लाह की जन्नत का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। अल्लाह मेरे ज़मीर को साफ कर दे। बोलो क्या आज की तारीख में इस समाज को इस नशा से बचाने की जरूरत है कि नहीं? अभी आज जो लोग भी यहाँ बैठे हैं सब मेरे भाई हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि अगर ये लानत कहीं आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, आपके दोस्त के अंदर है, आप हिम्मत करो, उसका हाथ पकड़ो, उसकी दाढ़ी पकड़ो, उसको समझाओ कि अगर तुम सूअर का गोश्त खाना कबूल नहीं कर सकते, कैसे हलक से नीचे शराब के बूंद उतारना कबूल करते हो? फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, जैसे ही शराब का कतरा हलक से नीचे जाता है, अल्लाह की गैरत जागती है, उसके सीने से ईमान का नूर अल्लाह छीन लेता है। यानी उस हालत में उसकी मौत हो तो सही ईमान पर भी मौत नसीब नहीं हो सकती। बोलो जो समाज आज नशे की लानत में इस तरह जकड़ा हुआ हो, क्या ये हमारे लिए काबिल अफसोस है या नहीं? आज मैं आपसे क्या जिक्र करूं कि ये नशे ने क्या कोहराम मचाया। कलकत्ते की रिपोर्ट है कि एक नौजवान ने अपने 70 साल की मां को जमीन पर पटक दिया और नशे की हालत में कटोरे में पेशाब करके उस मां के मुंह में डाला, जिस मां ने पूरी जिंदगी अपने बदन का खून दूध बनाकर उस बच्चे को पिलाया। लोगों क्या इसकी वजह से आज 80% तलाक नशे की वजह से होती, आज मर्डर नशे की वजह से होता, माँ बाप के साथ बदसलूकी नशे की वजह से होती। आज जितनी समाजी बीमारियां हैं, अगर उसके नीचे झांक कर देखोगे तो कहीं न कहीं नशे का हाथ जरूर नजर आएगा। क्या हमारा ये मजमा खुदा के नाम पर ये नियत कर सकता है कि अल्लाह ने अब तक पाक रखा, मैं खुदा को हाजिर नादिर जानकर ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह खुद भी इस गुनाह से पाक रहूंगा और अपने भाइयों को भी इंशाअल्लाह बचाने की फिक्र करूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठाइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके ईमान को ताज़गी नसीब फरमाए। हम लोग बात करते हैं कि सरकार ने निकाह का तरीका बदल दिया। मैं तो बेचारे मोदी जी से कहता हूं कि आप बहुत बाद में आए, हम लोग तो पहले से बदल के बैठे हुए हैं। अरे नहीं है बैठे हुए, बोलो निकाह कहाँ करना चाहिए? नबी ने बताया, आलनु हादन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह ऐलान करके करो, निकाह मस्जिद में अंजाम दो। फरमाया जैसे नमाज इबादत है, निकाह भी इबादत है।
बोलो ये मेरे आका का तरीका और आका का ऐलान है। आप में से कोई मुसलमान है जो अपने बेटा का निकाह मस्जिद में किया हो? हाथ उठाओ। ये है सुन्नत पर अमल। माशा अल्लाह। अगर प्लेट में खाना छूट जाए, इमाम साहब मिंबर से बोलते हैं, फला साहब कहते हैं कि सुन्नत का ख्याल नहीं है। अगर टखना से नीचे पैजामा हो जाए तो मिंबर से ऐलान होता। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी के इस बंधन के बारे में कि जैसे नमाज इबादत, निकाह भी इबादत, निकाह को मस्जिद में अंजाम दो। बोलो क्या यह तरीका हमने पहले छोड़ा कि नहीं छोड़ा? याद रखो, ईसाइयों के पास हमसे ज्यादा पैसा है, बोलो है कि नहीं? लेकिन आज भी अगर ईसाई के गवर्नर के बेटे का निकाह हो, राष्ट्रपति के बेटे का निकाह हो, गिरजा घर में होगा, गिरजा घर से बाहर नहीं हो सकता है। आज इस कौम को अपना शऊर है कि वो निकाह को इबादत समझे। जिस मोहम्मद ने अपनी उम्मत को इबादत बनाकर निकाह को दिया, बोलो इसने इसको इबादत के रास्ते से हटाया कि नहीं हटाया? आज अल्लाह हम सबको समझ दे। बोलो जैसे नमाज इबादत है, निकाह भी इबादत है या नहीं? नमाज कहाँ अदा करते हो? मस्जिद में। तो क्या नमाज के साथ निकाह भी मस्जिद में होनी चाहिए? कोई एक बंदा भी ऐसा हो सकता है यहाँ जो आज मेरे सामने वादा कर ले कि इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हमारे बेटे की शादी होने वाली है, हम इंशाअल्लाह मस्जिद में निकाह पढ़ा कर इस सुन्नत को जिंदा करेंगे? कोई एक आध आदमी भी हाथ उठाओ तो मेरी हिम्मत बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरे भाई, शादी के साथ मस्जिद में निकाह करना हमारे आका की तालीम है। और हम लोग जो माशाअल्लाह बाराती बन करके बारात में जाते हैं, ये किसकी सुन्नत है? 1.25 लाख पैगंबर की शादी हुई, 1.25 लाख सहाबा की शादी हुई। कहीं बाराती का सबूत दिखा दो तो मैं गर्दन झुका दूं। कहीं बाराती का सबूत नहीं। जिस बाराती का कहीं दीन में सबूत नहीं, बोलो वो बाराती सवाब का काम है या नहीं? अरे सवाब का काम है कि गुनाह का काम है? तो आप गए हैं बाराती में कि नहीं? अरे गए हैं, बोलिए ना। तो बाराती की दावत कौन देता है, बेटा वाला कि बेटी वाला? और खाते हैं किसके यहाँ जाके? तो लाज शर्म नहीं लगती है? अरे बोले हया लगनी चाहिए कि दावत दिया बेटा वाला, खा रहे हो बेटी वाले के। बोलो बेगैरती की बात है। पैगंबर फरमाते हैं कि बेगैर दावत के जो आदमी जाके खाता है, याद रखो वो चोर बनकर जाता है और डाकू बनकर वापिस आता है। अगर हम इन बारातियों को कहे कि डाकू लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप हम पर लाठी लोगे। लेकिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से निकला, याद रखिए, जो दावत आप बगैर दावत के खाने जाते हैं, बाद उलमा ने इसको हराम लिखा, बाद ने इसको मशकूक लिखा है। इसलिए अगर अल्लाह ने जरा सी गैरत दी है, 2 काम करो। या तो बेटी वाले की तरफ से अपने नाम दावतनामा मंगाओ। अरे वो बुलाएगा तो दावतनामा भेजेगा ना। आपके नाम दावत आए आप जाइए, अगर नहीं आए खबरदार ईमान को मैला मत कीजिए, लुक़मे को मशकूक मत कीजिए। कहिए कि तुम्हारी दावत पर तुम्हारे यहाँ खाएंगे, बेटी वाले के यहाँ बगैर दावत के हम नहीं जाएंगे। है हिम्मत इतना करने की कि नहीं? मन लुसफुस करता है कि कितना दिन के बाद मिलता है जरा सा मटेरियल वाला। आजकल बाराती में इतनी बेईमानी होती मालूम है। एक साहब बोले कि इजाजत लेके आया, इजाजत लेने गए हैं, समधी बोलता है कितने लोग आइएगा? तो कहता आप ही बोलिए कितना आइएगा। कहा कि 20-25 आइएगा तो मान खातिर बढ़िया होगा। क्या बोलता है कि नहीं, हमारे बेटा का दोस्त रिश्तेदार बहुत है, खानदान भी लंबा चौड़ा है, 75 से कम नहीं आएगा। और जाते जाते स्कॉर्पियो पे लटक के 100 होता कि नहीं होता? बोलो 150 हुआ कि नहीं? बेईमानी है कि नहीं? क्या बोलते हो ये इजाजत है? खबरदार, ये जुल्म अजीम है। आज जिस बेटी वाले के दरवाजे पर ये तमाशा तुम करते हो, याद रखो, इस लुक़मा के मुंह में डालने से पहले सोचो कि इस लुक़मा के बारे में उलमा के कौल क्या है, और पाकीज़ा मुसलमान बनो। और ये 17 नहीं 40 स्कॉर्पियो एक कलर का जाता है। अरे जाता ना, ये पैसा कहाँ से लूट के लाया है बेटा वाले से, तब फुटानी कर रहा है।
कोई अपनी जेब का पैसा, बेटी वाले से लूटा हुआ पैसा है, और तब जाकर ये फुटानी दिखला रहा है, और इस पैसे के जरिए जमीन पर पानी की तरफ पैसा बहाता। शर्म नहीं आती? क्या अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मजाक उड़ाते हुए इस इबादत को, जो निकाह जैसी इबादत है, आज उसकी रूह को पामाल करते हुए सरकार ने आज कानून पास किया। खुदा की कसम, हमने अपने मजहब और दीन के परख्ते को पहले उड़ा दिया है। आज अगर हम लोग तय करें कि निकाह को इबादत समझकर मस्जिद में अंजाम देंगे, बाराती पे कंट्रोल करेंगे, तो बोलो इंशाअल्लाह ये जो निकाह में फजूल खर्ची है, इसका दरवाजा बंद होगा कि नहीं होगा? दरवाजा बंद होगा कि नहीं होगा? लोगों, पलट जाओ अपने नबी की सुन्नत के साए में, आ जाओ खुदा की छतरी के नीचे। इसी में तुम्हारे लिए सुकून है, इसी में तुम्हारे लिए रब ने कामयाबी मुकद्दर की है। अभी फुलवारी शरीफ में बिहार शरीफ के एक साहब के बेटा का रिश्ता लगा, तो वो आया, तो आजकल बेईमान मामूली है, वो मीनू तय करता है कि बाराती के लोग जो आएंगे, सेठ साहब लोग, उनको क्या क्या खिलाइएगा, ये भी मीनू तय होता है। बहुत बड़े बड़े वीआईपीज होंगे, क्या खिलाएंगे, कमा के रखा था बेशरम, जरा सी गैरत उसके सीने में नहीं। वो बेचारे ने सब कुछ कबूल किया, कहला के घड़ी से टाइम हो गया गाड़ी का, हम जा रहे हैं, कहा कि सलाम दुआ किया, चला गया। 1 घंटे के बाद उसका समधी फिर बैग लेके हाजिर। बेटी वाले का दिल छोटा होता है, सोचा मामला कुछ बिगड़ तो नहीं गया, पूछा कि समधी साहब ट्रेन छूट गई? कहा कि ट्रेन नहीं छूटी, ट्रेन छोड़कर आए हैं। बोला क्या हुआ? कहा कि वो जो बाराती के खाने का मेनू लिखाया था, उसमें एक आइटम लिखाना भूल गए थे, वही लिखाने के लिए आए। पूछा कौन सा आइटम? तो कहा कि आइसक्रीम। बोलो खुदा का अजाब जमीन पर उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? और अगर इतना ही उतरा है तो ये हमारे ऊपर अजाब नाकाफी है। आज बोलो, एक बाप बेटी को किस तरह 20 साल तक पालता है। आज कितने सारे घर हैं जहां अंधेरा है, माँ और बाप के आंखों से नींद उड़ चुकी है। इस समाज ने इस निकाह को इतना मुश्किल बना दिया। याद रखो, निकाह को आसान बनाओगे, जिना का रास्ता मुश्किल होगा। निकाह को मुश्किल बनाओगे, जिना का रास्ता आसान होता चला जाएगा। अल्लाह मेरे ज़मीर की हिफाजत फरमाए। बोलो इंशाअल्लाह हम में से जो लोग हैं, क्या बाराती को कम करने की कोशिश करेंगे? अरे 2-3 गाड़ी से भी काम चल सकता कि नहीं चल सकता? तय करो कि इंशाअल्लाह खुदा हिम्मत दे तो बिल्कुल खत्म करेंगे, नहीं तो कम जरूर करेंगे। और हम खुद इंशाअल्लाह जब तक क्लियर दावत नहीं आए, उस वक्त तक बाराती में जाने से परहेज करेंगे इंशाअल्लाह। पक्का पक्की बात है। अल्लाह ताला जितने मेरे भाइयों ने वादा किया, अल्लाह ताला सबको इस कहे हुए वादे पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नशे की लानत से समाज को दूर रखने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला ने माँ बाप का साया दिया, बोलो ये हमारे लिए खुदा की रहमत है कि नहीं? सैकड़ों बाप आज बिलक बिलक की शिकायत करता कि मुफ्ती साहब बेटा जवान हुआ, शादी कराई, रुख बदल गए। लोगों याद रखो, इस जमीन पर एक बड़ा गुनाह है। रब ने फरमाया वो कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन ihsana। जमीन पर खुदा की इबादत के बाद अगर किसी के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी है तो वो तुम्हारे माँ और बाप है। बोलो क्या ये माँ बाप तुम्हारे लिए रहमत की चादर है या नहीं? याद रखो, जितने नौजवान बैठे हो, जिसके सर पर अल्लाह ने माँ बाप का साया दिया है, याद रखो कभी माँ और बाप के आंख में आंसू आने नहीं देंगे, कभी उसका दिल टूटने नहीं देंगे, कभी उसके चेहरे से मुस्कुराहट को गायब होने नहीं देंगे। हम भूखा सो जाएंगे, मेरा बच्चा भूखा सो जाएगा, इंशाअल्लाह कभी अपने माँ बाप को भूखा सोने की नौबत नहीं आने देंगे। अल्लाह हिम्मत दे तो क्या आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको माँ बाप का साया मिला, बोलो समाज को इस गुनाह से निकालने के लिए जिससे अल्लाह नाराज होता, एक माँ के दिल टूटे हुए से आवाज निकल जाए तो आसमान और जमीन को अल्लाह की तरफ से
फटने तक की इजाजत हो जाती। बोलो क्या उस माँ और बाप के दिल को संभाल कर रखोगे कि नहीं रखोगे? लोग मुझसे मिलते कहते मुफ्ती साहब दुआ कीजिए, आप लोग सफर में रहते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं दुआ करूंगा, सिर्फ 99% गारंटी है कबूल होने की, 100 नहीं। लेकिन फरमाया कि अगर किसी का माँ और बाप बाल बच्चे के लिए हाथ उठा दे, 100% गारंटी है कि अल्लाह उसको कबूल करके रहेगा। 5 लाख 4 लाख से उम्रा करने जाते हो, हज करने जाते हो नफली, कबूल हुआ कि नहीं कोई गारंटी नहीं। फरमाया कि कोई बेटा या बेटी एक मर्तबा माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत से नजर डालता है, अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब उसके नामे आमाल में लिखता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। बड़ा गुनाह जकड़ गया, बीवी के आंचल की हवा लगी, मन मिजाज सब बिगड़ जाता। मैं बीवी को तकलीफ पहुंचाने नहीं कहता, दुख देने नहीं कहता, लेकिन आपसे भीख मांगता हूं कि अगर माँ बाप का साया मिला तो उसी माँ और बाप के पैर के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अल्लाह के नाम पर इरादा करो कि इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, बोलो ईमानदारी के साथ, हम लोग अगर माँ बाप का साया है तो उसकी हम लोग हिफाजत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। अब बीवी को फाइटिंग मारेंगे कि उसको भी इज्जत से रखेंगे। लिखो फेंको पेन, पैर की जूती, खबरदार नहीं, ये भी तुम्हारे हाथ में अल्लाह की अमानत है। तुमने उसका हाथ पकड़ा, खुदा के नाम पर पकड़ा, और उस वक्त पकड़ा जब खुतबे में कहा गया इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। एक कमजोर का हाथ पकड़ रहे हो, लेकिन अल्लाह के नाम पर पकड़ रहे हो। कभी इस औरत पर यह सोचकर जुल्म मत करना कि यह कमजोर है, इसका बाप कमजोर है, इसका भाई कमजोर है। बिलाशुबहा यह औरत कमजोर हो सकती, इसका भाई कमजोर हो सकता, बाप कमजोर हो सकता, लेकिन इसका पैदा करने वाला खुदा कमजोर नहीं हो सकता है। उस अल्लाह के नाम पर तुम अगर ख्याल रखोगे तो रिश्ता भी इंशाअल्लाह संभल कर गुजरेगा। फरमाया कि मियाँ बीवी में जिसके यहाँ मोहब्बत होती, अल्लाह उसके चूल्हे में बरकत देता है, उस शौहर के उम्र को भी बरकत मिलती है। आप में से जिनको भी अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि किसी का हाथ आपके हाथ में आया, आप तय कीजिए कि ऊंच नीच तो जिंदगी में होती है, कभी गाली जबान से नहीं बोलेंगे, कभी लाठी और पत्थर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी उस खातून के दिल को टूटने नहीं देंगे जो सिर्फ आपके भरोसे पर आपके घर में आई। आजकल बहुत सारे शौहर बददिमाग, मामूली मामूली बात में गुस्सा चढ़ता है, और जो उसकी कहीं नहीं चलती है वो बीवी पर चलाता है। अरे बोलो ना, जिसके मुंह में कहीं बोली नहीं वो यहाँ चलाता। हमारे उस्ताद मौलाना रियासत साहब थे, वो शौहर की बददिमागी के बारे में कहते थे कि देखिए हमारे फूफा थे, जब सालन फूफी पकाती थी और खाने में नमक तेज लगे तो बोलते थे हरामखोर तुमने नमक तेज कर दिया। जब कभी मिर्च तेज हो तो बोलते थे हरामखोर तुमने मिर्च तेज किया। और जब फूफी बड़ी मेहनत करती थी, बहुत अच्छा सालन पकता था और फूफा खाते थे, खाने में अच्छा लगता था, तो कहते थे हरामखोर रोजाना इसी तरह क्यों नहीं पकाती। ये है बददिमागी का हाल। ये बददिमागी याद रखो खैर की बात नहीं। अल्लाह हम सबको फहम अता फरमाए। संभाल लो। एक काले कलोटे सहाबी हैं, खूबसूरत उनकी बीवी है, चांदनी रात है, दोनों बैठे हैं आंगन में। बीवी कहती है शौहर नामदार हम दोनों जन्नती हैं। शौहर ने कहा कि ये जन्नती होने का फैसला तुमने कैसे किया? कहा कि रब ने किया है। मुझको आप जैसा शौहर मिला। आप देखने में बदसूरत हैं, काले कलोटे हैं, लेकिन मैं कितने सब्र के साथ आपके साथ जिंदगी काट रही हूँ। और रब ने फरमाया कि सब्र का बदला जन्नत है। और आपको मुझ जैसी बीवी मिली, बार बार आप शुक्र करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह तूने बहुत खूबसूरत नेक बीवी दिया, शुक्र का बदला जन्नत है। कहा कि हम दोनों जन्नती हैं। लोगों कितनी ही ऊंच नीच हो जाए,
सब्र की नौबत आए तो सब्र कर लो, शुक्र की नौबत आए तो शुक्र कर लो। खुदा की कसम दोनों पट जन्नत के हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत तक पहुंचना आसान कर देगा। हम समझते हैं कि ये जो हमारे घरों में जिंदगी में गुनाह की दरारें हैं, इनको रुकना चाहिए। एक साहब एक इज्तिमा के मौके पर चले गए और जाके कहने लगे कि हजरत, हम लोग जो इतनी दुआ दरूद करते हैं तो अल्लाह भी यह सुनते क्यों नहीं? तो बेचारे अमीर साहब ने कहा कि बैठो। वो बैठे तो बोले कि सुनो, देखो नमाज पढ़ते हो? बोला हाँ। बोला कि नमाज सही होने के लिए कुछ शराइत है? कहा कि है। कहा कि बदन का पाक होना जरूरी है? बोला हाँ। कपड़े का पाक होना? बोला हाँ। जगह का पाक होना? बोला हाँ। कहा कि सुनो, जिस तरह नमाज के सही होने के लिए बदन का पाक होना जरूरी, कपड़े का पाक होना जरूरी, जगह का पाक होना जरूरी, दुआ के कबूल होने के लिए लुकमा का हलाल होना जरूरी है। हराम माल जिस पेट में जाएगा, हराम लुकमा जिस बदन में जाएगा, हराम खून जिस बदन में बनेगा, उसकी सदा उस बारगाह तक, उस चौखट तक नहीं पहुंच सकती है। आज बड़ा मुश्किल मामला है कि भाई का हक मारे। आज बेटी को तरका न देकर जहेज की आग को सुलगाए। आज समाज में कमाने में हम ख्याल न रखें कि रब के राजी होने का तरीका है या रब इससे नाराज होता। जो आए हड़म्मा चालू है, आने दीजिए, माशाअल्लाह कितने निगल लिया, पेट भरा नहीं है। याद रखो, इस खून को पाक बनाओ। फरमाया कि जिस बदन में एक लुकमा हलाल का होगा, उससे जो गोश्त बनेगा उसको हर हाल में जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह मुझे ईमानदारी की शान अता फरमाए। आज जो लोग कहते कि मुसलमान की इज्जत नहीं, आज जाकर देखो दुनिया में अगर कोई मुसलमान ईमानदारी की जिंदगी गुजारे, लोगों को यकीन हो जाए कि ये सच बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता, बेईमानी की तरफ इसका कदम नहीं बढ़ता, तो आज भी ऐसे इंसान को दुनिया इज्जत के कटोरे में बिठाने के लिए तैयार है। याद रखो, नमाज रोजे को देखकर कोई ईमान नहीं लाया, लेकिन ईमानदारी को देखकर दुनिया ने इस्लाम की चौखट पे गर्दन झुकाया। एक इमाम साहब लंदन में 7 किलोमीटर के फासले पर उनका डेरा था। वो रोजाना 10 बजे घर से निकलते थे और इशा की नमाज पढ़कर वापस आते थे। इमाम साहब बेचारे नेक शरीफ आदमी बस पर बैठते थे तो अपनी सीट पर ठीक से बैठते, निगाह नीची रखते, कुछ अल्लाह का जिक्र गुनगुनाते, भाड़ा जो भी किराया था पूरा देते, कोई लेडीज या बूढ़ा आ जाए जगह छोड़ देते। कंडक्टर ईसाई था, उसके दिल में इमाम साहब का ये सब अमल बसने लगा। वो सोचता था कि ये तो एक अनोखा इंसान है जो एक पैसेंजर की शक्ल में मुझको मिला। कई महीने गुजर गए तो कंडक्टर के दिल में आया कि ऐसे नमूने का शरीफ इंसान किस मजहब को मानता है, बिलाशुबहा वो एक बेहतरीन मजहबी हो सकता है। उसके दिल में आया कि मैं मजहब इस्लाम कबूल कर लूं, सिर्फ उस इमाम साहब की तमाम तरह की खूबियों को देखकर। लेकिन उस कंडक्टर ने कहा कि अब तक तो मैंने इमाम का ऊपर देखा है, जरा अंदर भी टटोलना चाहिए कि उतना ही साफ है कि नहीं। वो उस कंडक्टर ने एक दिन जब इमाम साहब ने भाड़ा का पैसा दिया तो कंडक्टर को लौटाना चाहिए था 8 आने, उसने 1 रुपया लौटाया। इमाम साहब ने पैसा गिना तो 8 आना ज्यादा था। इमाम साहब ने सोचा कि हो सकता है भाड़ा कम हो गया हो, कोई बात है, जेब में रख लिया। लेकिन इमाम साहब कहते कि 1 किलोमीटर जब हम आगे बढ़े तो हमारे दिल में ठोकर लगने लगी और लगता था कि दिल ये कह रहा है कि अगर किसी का तुम्हारे पास 8 आना आए या 800 आए, अगर वो तुम्हारा नहीं है तो उसका लेना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ये ठोकर उसके दिल को लगी। उसने वो पैसा निकाला, मुट्ठी में रखा और जब उतरने लगा तो कंडक्टर के हाथ में देते हुए ये कहा कि ये तुमने हमको 8 आना ज्यादा दिया था, ये पैसा मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम इसको वापस रख लो। इमाम साहब चले गए अपनी मस्जिद में नमाज के लिए। मगरिब के बाद मुअज्जिन ने बताया कि इमाम साहब एक बंदा मस्जिद के गेट पर आपका इंतजार कर रहा है। इमाम साहब निकल के आए, देखे वही ईसाई कंडक्टर खड़ा है। इमाम साहब ने कहा कि कैसे आए हो?
उसने कहा कि आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर आपका मजहब कबूल करने आया। इमाम साहब चौकन्ना रह गए। पूछा कि किस चीज ने तुम्हें हमारे मजहब से करीब किया? कहा कि इमाम साहब, कई महीनों से मैं आपके एक एक अमल को देख रहा हूं। आपके एक एक अमल ने इंसानियत के नाम पर मेरे दिल को छुआ, लेकिन मैंने आज आपका आखिरी टेस्ट लिया था, आखिरी इम्तिहान। वो जो 8 आना पैसा मैंने ज्यादा दिया था, वो भूल कर नहीं बल्कि जानबूझ कर दिया था। और मैं ये जानना चाहता था कि दूसरे के 8 आने के बारे में आपका ईमान क्या कहता है। इमाम साहब, जब आपने वो पैसा मुझको वापस कर दिया तो मेरे दिल ने इस बात की गवाही दी कि जिसका ईमान किसी के अठन्नी को कबूल नहीं कर सकता, दुनिया में उससे अजीम कोई मजहब नहीं हो सकता। मैं आपकी चौखट पे आया, आप मुझे अपना हाथ बढ़ाकर अपने मजहब के साए में मुझको दाखिल कर लीजिए। बोलो, आज अगर दुकान पे, मकान पे, हाट में, बाजार में ये मालूम हो जाए कि इसका रिश्ता मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है, ये झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा, गलत तौर पर सामान नहीं देगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, इसकी दुकान में मिलावट नहीं मिलेगी, ये सब कुछ हो सकता लेकिन गलत खोर नहीं हो सकता। तो बोलो, आज भी दुनिया आपकी तरफ इज्जत से देखने को तैयार है या नहीं? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह फरमाता है कि एक एहसास पैदा करो, रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, बंद कमरा हो, अगर तुम अपने आप को संभालना चाहो, एक ब्रेक अपने अंदर लगाओ, दिल से आवाज आए कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। बोलो, अगर ये एहसास पैदा हो जाए तो क्या इंशाअल्लाह गुनाह से हाथ कांपेगा कि नहीं कांपेगा? अरे बदन पे कपकपी आएगी कि नहीं? ये तो एक ब्रेक है। साइकिल, मोटरसाइकिल में कई ब्रेक होती है? बोलो ना, 2 ब्रेक डबल, तब कंट्रोल होती है। एक ब्रेक है अल्लाह का खौफ, दूसरा है निस्बत का एहसास। याद रखो, अगर हम में कोई चोरी कर ले, अगर हम में कोई नशा कर ले, अगर हम में कोई बदकारी कर ले और दरोगा उसको पकड़े, पूछे नाम क्या है, तो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद सलीम, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो, अगर सलीम और कामरान का नाम दरोगा के रजिस्टर में शराबी में लिखा गया तो क्या मोहम्मद का नाम भी शराबी में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? आज अगर मेरे नबी को कोई शराबी कह दे, कोई चोर कह दे, हम उसका जबड़ा तोड़ने को तैयार हो जाते, लेकिन मेरे नाम से पहले मेरे आका का नाम लगा हुआ है। अगर ये एहसास हो जाए कि हम ये गुनाह करेंगे, मेरे नाम पर बाद में दाग लगेगा, मेरे आका के नाम पर इस गुनाह का पहले दाग लगेगा। एक सच्चा और ईमानदार मोमिन मरना पसंद कर सकता, आका के नाम पर गंदगी का दाग लगाना कबूल नहीं कर सकता। एहसास पैदा करो, ये 2 ब्रेक है, इसको लगा लो। कहीं रहो, गुनाह लपके, दिल से आवाज आए, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। एहसास पैदा करो कि अगर हम ये गुनाह करेंगे, मेरे नाम से पहले मेरे आका का नाम लगा हुआ, हम बाद में बदनाम होंगे, मेरे आका के नाम पर पहले दाग लगेगा। अगर ये एहसास जाग जाए, खुदा की कसम अल्लाह गुनाह से रुकना आसान कर देगा। मैं गारंटी देता हूं, और मैं नहीं, कायनात का पैदा करने वाला रब देता। जो भी बंदा हजरत यूसुफ के तरह गुनाह से दामन को बचा लेगा, अल्लाह उसको इज्जत का ताज भी देगा, अल्लाह उसके लिए जमीन के सीने को भी खोलेगा। रब फरमाता है, हम ऐसी जगह से तुमको रोजी देंगे जहां से तुम सोच भी नहीं सकते कि रोजी मिलेगी। बस मेरे भाइयों, मैंने 3 बातें आपसे कही हैं। हम हालात के घेरे में हैं, लेकिन हमको कभी मायूस नहीं होना है। एक दिन भी जीना है तो हौसले के साथ रब की ताकत पर यकीन करके जीना। दूसरे ये कि हमारा रब कहता है कि एक काम तुम करो, 2 इनाम मैं देने को तैयार हूं। आप अगर तय कर लो, इंशाअल्लाह मैं गुनाह से अपने आप को संभाल लूंगा। याद रखो, अल्लाह का 2 इनाम मिलकर रहेगा। गुनाह में चैन नहीं है,
गुनाह में सुकून नहीं है, गुनाह में इज्जत नहीं है। आप एक मुसलमान हो, जिस दिन नेकी करोगे सुकून मिलेगा। किसी की रोटी छीन कर कोई सुकून से नहीं सो सकता, किसी का गला काट कर कोई चैन की सांस नहीं ले सकता। हाँ, किसी को मौत से बचाकर कोई खुश हो सकता है, भूखे को खिलाकर दिल को सुकून मिलता है, लूटे हुए को आबाद करके दिल को चैन मिलता है, गिरते हुए सहारा देकर इंसान को खुशी मिलती है। नेकी करने वाले बनो, बदी के दरवाजे को बंद कर दो। मरना यकीनी है। 60 साल, 7 साल, 50 साल, किसकी जिंदगी के डोर कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। पहले तो जवान सब सोचता था कि जल्दी मरेंगे कि बहुत दिन रहेंगे, बचपन में है कि 55 में। लेकिन कोरोना साहब आए तो उसने बताया कि किसी का टिकट किसी वक्त भी कट सकता है। अरे बोलो, समझाया नहीं? मौत का यकीन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? याद रखो, सांस मिली है, गिनती मालूम नहीं है, कब ये डोर टूट जाए। जवान घर से निकलता है, माँ बाप से कहता खुटौना जाते हैं, शाम को आएंगे, लेकिन उसकी मौत से, उसके आने से पहले उसके मौत की खबर उसके घर आ जाती है। भाइयों, मौत को याद करो, मौत को याद करो। ये जिंदगी 60 साल है, उसके बाद की जिंदगी हमेश की है। लेकिन ये बात खोपड़ी में अटती नहीं। सुनो, रब ने 3 जिंदगी बनाई है, 3 जिंदगी। एक माँ के पेट की जिंदगी कितने दिन की है? 9 महीने, बोलो। और ये जिंदगी 90 साल। माँ के पेट के बाद जो ये दुनिया है, माँ के पेट के मुकाबले में लाखों करोड़ों गुना बड़ी है कि नहीं है कि नहीं? आज अगर माँ के पेट में कोई 9 महीने का बच्चा हो, कोई उसको टेलीफोन लगा के कहे कि बेटा जब यहाँ से निकलोगे तो इतनी बड़ी दुनिया देखोगे जहाँ 6 अरब इंसान रहता, जहाज उड़ता, रेल चलती, वो बच्चा मानेगा? कहेगा कि यहाँ तो पैर फैलाने की जगह नहीं है, कितनी बड़ी दुनिया की पट्टी ये पढ़ा रहा है। लेकिन बोलो, जब 9 महीने के बाद निकलेगा, इस दुनिया को मानेगा कि नहीं मानेगा? खुदा की कसम, माँ के पेट के मुकाबले में ये दुनिया जितनी बड़ी है, आखिरत की दुनिया इस दुनिया के मुकाबले में उतनी ही ज्यादा बड़ी है। जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा झक मार कर उस दुनिया को मानता है, वैसे ही आंख बंद होने के बाद झक मार कर उस दुनिया को मानना होगा। उस दुनिया के सफर से पहले कुछ तैयारी कर लो, नेकी की पूंजी जमा कर लो, रब को राजी कर लो, ताकि वो सदा की जिंदगी खुशगवार हो जाए, रब की जन्नत के साए में वो जिंदगी गुजरे। बोलिए इंशाअल्लाह। जो गुनाह हो गया, तौबा करेंगे आज सच्ची। रात के इस आखिरी पहर में रब तौबा को कबूल करता। सच्ची तौबा इतनी कीमती है कि आंख से एक कतरा भी आंसू टपक जाए तो जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह कबूल कर लेता है। फरमाया कि लूटे हो, टूटे हो, कुछ तो हो मेरे हो, आओ मेरे सामने चौखट पर बिलक जाओ, मैं तुम्हें माफी की भीख दूंगा। करना यह है कि हर गुनाह जो हुआ आज माफी करके उठना है, और आइंदा के लिए तय करना है कि इंशाअल्लाह रब की मर्जी पर चलेंगे, जिंदगी को गुनाह के दाग से बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको इस दुनिया में भी सुख अता फरमाए, मरने के बाद भी प्यारी जन्नत का साया अता फरमाए। शानदार मदरसा, हमारे हाजी साहब की उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे। मैंने पहली मर्तबा इसका दीदार किया है। अल्लाह ताला ने इस बंदे को दीन की तालीम की इशाअत के लिए जो जज्बा दिया, अल्लाह ताला इनके साया को इतना दराज करे कि और भी मिल्लत के काम समाज में फैले और बढ़े, और जो काम और जो चिराग इन्होंने जलाया है ता क़यामत अल्लाह इस चिराग की हिफाजत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ। कुछ काम बटना चाहिए आप। दरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका अस्तग़ीस, या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका अस्तग़ीस। रब करीम इस पहर की हाज़री को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस वक्त तेरी रहमत के दर खुलते हैं। ए अल्लाह तेरी तरफ से सदा आती है कि कोई है जो टूटा हुआ है मेरी चौखट पर खड़ा हो जाए, कोई है जो लूटा हुआ है जो मुझे पुकार ले, कोई है जो गुनाह में डूबा हुआ है मुझे आवाज़ दे दे। ए अल्लाह इस पहर में तू बेइंतहा अपने बंदों को माफ़ फरमाता है। ए अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए। ए अल्लाह हमने रात की तारीकी और दिन के उजाले में बहुत से ऐसे गुनाह कर लिए हैं कि अगर उस पर तू पर्दा नहीं डालता शायद दुनिया को हम मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। है मेरे करीम मौला, अगर उन गुनाहों पर तूने चादर डाल दी है, आज भीख मांगते हैं कि इस मजमे के सदक़े में हम सब के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह तू तो माँ से ज़्यादा मेहरबान, बाप से ज़्यादा शफकत करने वाला है। ए अल्लाह जब कोई बच्चा माँ के सामने कीचड़ में गिर जाता है, माँ का प्यार जोश में आ जाता है, माँ लपक कर उस बच्चे को उठा लेती है, अपने बदन के कपड़े से उसके गंदगी को साफ करती है। हे माँ से ज़्यादा मेहरबान मौला, हम भी गुनाह की कीचड़ में लथपथ हो चुके हैं। ए अल्लाह अपने करम की चादर से इन गंदगियों को साफ कर दे। अल्लाह अपने नेक बंदों के जुमरे में हम सबको शामिल फरमा ले। ए अल्लाह ये सारे बंदे इस वक्त तेरे सामने ए अल्लाह टकटकी लगाकर इस उम्मीद में है कि तेरी तरफ से सबको मग़फ़िरत की भीख मिलेगी। ए अल्लाह बिला किसी इस्तेहक़ाक़ के आज हम दरख्वास्त करते हैं कि इस मजमे में बैठे हुए तमाम ईमान वालों के गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह उनको नेक बंदों में शामिल फरमा ले। ए अल्लाह हम फ़कीर हैं, तू गनी है। ए अल्लाह हम मोहताज है, तू बेनियाज है। ए अल्लाह तू हम सब के सरों पर भी अपनी रहमत के साये को तान दे। ए अल्लाह इस मजमे में जो लोग भी जिस तरह से तुझको पुकार रहे हैं, अल्लाह तू अपनी शान के एतबार से उसकी पुकार को सुन ले। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जिसके घर में बेटियां सियानी है उनको मुनासिब रिश्ता अता फरमा दे। अल्लाह जिसके घर में इख्तिलाफ और टूट है उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। ए अल्लाह तू तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देता है। अल्लाह तू टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। अल्लाह तू टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। ए अल्लाह जिनके बाल बच्चे बाहर काम कर रहे हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमा। अल्लाह जो बच्चे तालीम में है उनको खूब से खूब तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह हाजी साहब ने दीन के नाम पर यह दरख्त लगाया है। ए अल्लाह जिसने शानदार फल दिया है, अल्लाह इस दरख्त की हिफाजत फरमा, हर नजर बद से हिफाजत फरमा, शिकाक और इख्तिलाफ से हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला तमाम तरह के फितरों से इस दरो दीवार की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसको खूब चमक अता फरमा दे। कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, दीन की इशाअत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह इदारे की अजमत में इजाफे के साथ हाजी साहब की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती की अनमोल नेमत नसीब फरमा। ए अल्लाह उनके बाल बच्चों की हिफाजत फरमा, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम फरमा। ए अल्लाह ऐसे बंदे जिंदा रहेंगे, दीन के ये कारनामे अंजाम पाते रहेंगे। अल्लाह इससे दीन की रौनक में इजाफा होता रहेगा। ए अल्लाह इस मजलिस में नौजवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, सब ने हाथ उठाकर अहद किया कि आज वो सच्ची तौबा करके उठते हैं, आइंदा अपनी जिंदगी को गुनाह से बचाएंगे। अल्लाह इस अहद पर हम सबको कायम फरमा दे। अल्लाह इस अहद पर हम सबको कायम फरमा देना। अल्लाह इस अहद पर हम सबको जमने की तौफीक मरहमत अता फरमाना। ए रब्बे करीम जो लोग भी जिस लाइन से तेरे सामने दुआ के लिए हाथ फैलाए हैं, ए अल्लाह तू उनके दिल की आवाज़ को सुन रहा है। अल्लाह रात के इस पहर में हर बंदे के दिली मुराद को पूरी कर दे।
ए अल्लाह इस मदरसे में जो असातिज़ा खिदमत कर रहे हैं, ए अल्लाह जो तलबा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की ज़िंदगी को नूरानी बना दे। अल्लाह तो उनका कफ़ील हो जा। अल्लाह तो इस इदारे के फैज़ को आम और ताम फरमा दे। ए रब्बे करीम, ये बड़ा जलसा हुआ, दूर से उलमा आए, जिन जिन भाइयों ने इसके लिए जो मेहनतें की है, अल्लाह तो उनको बेहतरीन अज्र और समर अता फरमा। ए अल्लाह मुफ्ती अबू दर साहब की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस बंदे को नेमत के तौर पर मिल्लत के लिए कबूल फरमा। ए रब्बे करीम, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, ए अल्लाह हम नहीं जानते कि उनके और तकादे क्या है, लेकिन रब तू सबके तकादों से वाकिफ है। ए अल्लाह, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिनको आल औलाद की नेमत मिली है, सबको साले और वफादार बना दे। ए अल्लाह, जब तक ये सांस चल रही है, इबादत वाली सांस बना दे, शरीयत वाली सांस बना दे। ए अल्लाह, अपने मर्जी पर चलने वाली सांस बना दे। रब, जब ये सांस के डोर टूटे तो ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दे। अल्लाह, दुनिया भी अच्छी बना दे, मौत के बाद की जिंदगी को भी आबाद और शादाब फरमाना। अल्लाह, जब तेरे पास हाजिरी हो, ए अल्लाह सुरखरू करना। ए अल्लाह, अपने करम और जन्नत का साया हम तमाम हाथ उठाने वालों को नसीब फरमाना। ए अल्लाह, मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे। अल्लाह, इंसाफ के परचम को बुलंद कर दे। ए अल्लाह, जो जालिमाना खेल खेले जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम साजिशों को नाकाम बना दे। अल्लाह, अपनी कुदरत का तमाशा जाहिर फरमा। अल्लाह, इस मुल्क के एक एक बंदे जो लोग रहते हैं, सबों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा। अमन व सुकून का जज्बा अता फरमा। तमाम तरह के बुरे हालात से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमा। अल्लाह, इस मुल्क की बेहतरी के रास्ते को आसान बना दे। ए अल्लाह, हमने भीख मांगी है, रात के इस आखिरी पहर में मांगी है। जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा दे, जो नहीं मांग सका अल्लाह वो भी नवाज दे। ए रब्बे करीम, तेरे हबीब ने खैर की लाइन से जो जो दुआएं मांगी है, आज हाथ उठाने वालों को उसमें हिस्सा अता फरमा। जिन जिन शुरूर से पनाह मांगी है, अल्लाह उन शुरूर से हम सबको महफूज फरमा। अपने हबीब के सदक़े कुरान की निस्बत पर हम सब की मांगी हुई दुआ को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।